अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू समर टीवी उर्दू। दोस्तों प्री एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान बैटिंग कर चुका है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे और आखिरी T20 के अंदर पाकिस्तान बैटिंग कर चुका है। हैदर अली की शानदार 50 और बात करेंगे मोहम्मद हफीज़ के बारे में। मोहम्मद हफीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते थे और काफ़ी लोग कहते थे कि मोहम्मद हफीज़ बैटिंग नहीं कर सकते, वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनको से नहीं खेला जाएगा। तो मोहम्मद हफीज़ ने आज प्रूव कर दिया कि वो अभी तक उनकी उम्र ज़रूर गुजरे लेकिन वो मैच खेलना अभी तक नहीं भूले हैं। शानदार उन्होंने 90 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। और अभी देखना होगा कि दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के बॉलर किस तरह से अटैक करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। मोहम्मद हफीज़ की शानदार 90 रन की जो बैटिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है और काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों अब अगर आप मोहम्मद हफीज़ के फ़ैन हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। और मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे T20 के अंदर भी इन्होंने यही जो है वो टारगेट दिया था, 196 का टारगेट था, लेकिन बॉलर्स जो वो है वो नहीं चल सके थे। अभी देखना होगा कि आज बॉलर किस तरह की परफॉर्म करते हैं। वहाब रियाज को इन किया गया, इफ्तिखार अहमद को रेस्ट दिया गया और उसके अलावा सरफराज अहमद को इन किया गया है कीपिंग के लिए। तो देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड की जो है वो बैटिंग काफ़ी सख्त है और पाकिस्तान की बॉलिंग पिछली बार नहीं चल सकी। हारिस रऊफ भी नहीं चल सके, इफ्तिखार अहमद नहीं चल सके और शाहीन शाह अफरीदी भी इतनी खास परफॉर्म नहीं दे सके। अभी देखना होगा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है इंग्लैंड के खिलाफ। तो आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय में ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़।